हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम की नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन ये जो है हम लोग सेशन 28 जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और गाइज मैं आप लोग को बता दूं जानकारी के लिए, गाइज इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग ट्रांसफर स्टेटमेंट बोलते हैं। उस ट्रांसफर स्टेटमेंट में हम लोग ने डिस्कस किया था ब्रेक, जिसमें हम लोग ने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट देखा था। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग ने डिस्कस किया था। और यदि गाइज आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिससे आपका क्या होगा, क्लैरिटी होगा, आप समझ पाएंगे। और फिर जो है इस कंटिन्यू जो है स्विच जो हमारा ट्रांसफर स्टेटमेंट है उसको आप समझ पाएंगे। और गाइज मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको जो है अप टू डेट आपको आता रहे और आप जो है प्रैक्टिस कर पाएँ, प्रिपरेशन कर पाएँ। और गाइज आप मेरे प्रिय इसी चैनल पे आप जो है जब वॉच करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, जिसमें कि आपको मिलेगा जो है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसके बाद बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और इसी सेशन में आप जो है इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड कंप्यूटर नेटवर्क से, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, जो है डिजिटल जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो हमारा डिजिटल एमर सिस्टम जो है बाइनरी ऑक्टल, इससे रिलेटेड आप लोग को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिससे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड आप जो है कंटेंट को समझ पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। जिस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप जिस कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जिस कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये हमारा चैनल है। और इस पे आप जब सीखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत हेल्प हेल्प मिलेगा और आपको प्रिपरेशन करने में इजी होगा। और खास करके आप बिहार स्टेट और बीपीएससी टाइप टीचर का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्ट्रीम से, तो उस व्यू से आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस जो है देखिए, समझिए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। इसके बाद जो है आप कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए, समझ पाए और प्रिपरेशन सही से कर पाए। तो चलिए गाइज, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इसमें कोर जावा से रिलेटेड जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे। जो है ट्रांसफर स्टेटमेंट हमारा उसका सेकेंड पार्ट कंटिन्यू है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, जो है ब्रेक स्टेटमेंट को देखा था। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां से आप जो है प्रीवियस वीडियो को वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। प्रीवियस वीडियो को समझ के इस वीडियो को देखेंगे तो और भी आपका क्लियरिटी होगा और आप समझ पाएंगे, प्रिपरेशन सही से कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड। Continue is the transfer statement which give condition is true and we don't want to print give those value, then we use the continue which is escape those values. That means हुआ guys, continue statement जो हमारा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमारा है, ये क्या है, एक ट्रांसफर स्टेटमेंट है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है, हमारा ट्रांसफर स्टेटमेंट है, विच इज ट्रांसफर स्टेटमेंट। और जहां हम लोग जो है क्या कंडीशन को क्या करते हैं, देते हैं। और कंडीशन हमारा जो होगा, लूप के अंदर का जो कंडीशन होगा वो अगर ट्रू होता है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो प्रिंट हो, माने यहाँ तक चाहते हैं यहाँ तक प्रिंट हो, उसके बाद हमारा वैल्यू प्रिंट ना हो, तो आप क्या कर पाएंगे, उसको प्रिंट नहीं
करना चाह रहे हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे कि जहां तक वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं वहां तक करेंगे, जहां नहीं करना चाह रहे वहां नहीं करेंगे। तो उसी तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है। जब हमारा कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, फिर उसके बाद हम लोग जो है स्किप करना चाहते हैं, जिस वैल्यू का स्किप करना चाहते हैं, सपोज डैट 1 से 10 तक आप टेबल पर प्रिंट करना चाह रहे हैं और बीच में आप चाह रहे हैं कि 6 ना आए, हमारे आउटपुट सेक्शन में जो 6 ना आए, 7 ना आए, तो उस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आउटपुट सेक्शन में। जो है आउटपुट जो हमारा है उसमें स्किप कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज होता है कंटिन्यू। तो ये हमारा हुआ, उस वैल्यू को स्किप करने के लिए जो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं विद इन जो है हमारा किसमें, स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर में। तो चलिए गाइज, मैं जो इसमें थोड़ा एग्जांपल आप लोग को बता दूं, डिस्क्राइब कर दूं। जैसे कि आप पैकेज बनाएंगे, क्लास बनाएंगे और मेन मेथड देंगे, आप क्रिएट करेंगे और विद इन द मेन मेथड में आप फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप में क्या करेंगे, आप इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, फिर कंडीशन जो है क्या करते हैं, सेट करते हैं कि हमारा वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, तो एक कंडीशन देते हैं, फिर इसके बाद सेमीकोलन देते हैं, फिर इंक्रीमेंट जो है, जो हमारा वेरिएबल्स था फॉर ब्लॉक के अंदर में, उसको आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करवाते हैं कि प्लस प्लस आई, डेट मीन्स हुआ एक एक वैल्यू हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा कंडीशन ट्रू होने पर। और इफ यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, जब ये ट्रू होता है तो फिर आप कंडीशन यहाँ दे रहे हैं कि कंडीशन हमारा क्या होगा, आई डबल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर 5 है, डबल इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर है आई इक्वल टू 5 है हमारा। तो यहाँ क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू हमारा 5 जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमारा है यूज करने से इस फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर में हम लोग ने यूज किया है, फॉर लूप ब्लॉक के अंदर में हम लोग ने इस जो है स्टेटमेंट को, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया है। तो जैसे हमारा 5 प्रिंट होगा 1 2 3 4, तो 5 हमारा क्या होगा, स्किप हो जाएगा, उस वैल्यू को 5 को नहीं शो करेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करने से 5 हमारा वैल्यू स्किप कर जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने स्केप द वैल्यू 5, 5 हमारा वैल्यू स्केप हो जाएगा और प्रिंट करके हमें बाकी का जो आगे वैल्यू होगा 6 7 8 9 तक जो हमारा वैल्यू प्रिंट होगा वो हमें पूरा टेबल की वैल्यू हमें देगा। बट 5 हमारा स्केप कर जाएगा। आप यहाँ 6 देंगे, 6 का वैल्यू स्केप हो जाएगा, 7 देंगे, 7 का वैल्यू स्केप होगा, जो आप देंगे वो वैल्यू स्केप हो जाएगा। आप यहाँ डेट मीन्स वेरिएबल वैल्यू दे रहे, वेरिएबल सॉरी, यदि आप इंटीजर की वैल्यू दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू वहां पर क्या होगा, वो स्केप हो जाएगा। आप मान लीजिए स्ट्रिंग वैल्यू जब यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो उस तरह का स्ट्रिंग वैल्यू जिसको आप स्केप करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करके आप उस वैल्यू को स्केप कर सकते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो पाएगा, आप समझ पाएंगे प्रैक्टिकली, यानी विद द हेल्प ऑफ एक्लिप्स आईडी पर जब वहाँ प्रैक्टिस करेंगे आप प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को, तो आप समझ पाएंगे। इसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में मैंने क्या किया था, प्रिंट करवा दिया। यहाँ दो वैल्यू के बीच में मैंने स्पेस दिया है ताकि स्पेस रहे, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, उस वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया इस जो है किसके अंदर, फोर लूप के अंदर। जो है जो हमारे यहाँ कंडीशन ट्रू हुआ, वैल्यू हमारा एस्केप भी हुआ और फिर हमारा वो डाटा पूरा प्रिंट हो गया। वो हमारा आउटपुट सेक्शन में मैंने यहाँ दिखाया है 1 2 3 4। आज देखिए यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 5 यहाँ क्या है, रिमूव है, तो 5 नहीं है, 6 आ गया। 4 के बाद 5 एस्केप हो गया, क्योंकि एस्केप मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर दिया, हमारा 5 को एस्केप कर दिया। फिर इसके बाद 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है। ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। बट यहाँ 5 हमारा एस्केप हो गया। तो एस्केप स्टेटमेंट, एस्केप क्या हुआ, किसके थ्रू हुआ, कंटिन्यू के थ्रू। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वैल्यू को एस्केप कर देता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो चलिए गाइज, हम लोग क्या करें, एक एक्लिप्स आईडी को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एक्लिप्स आईडी है, इसको हमने ओपन किया। इस अब इसमें हम लोग क्या कर लें, जो है एक हम किसका बना रहे हैं, तो हम लोग जो है बना रहे हैं किसका, ट्रांसफर स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं। आप जब क्या करेंगे, माउस और राइट क्लिक करेंगे, न्यू गो टू न्यू जाएंगे, न्यू में जाने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप यहाँ जब न्यू में क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, ये जावा प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ नेक्स्ट कर देंगे और फिर यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफर स्टेटमेंट। ओके, ट्रांसफर, ठीक है,
स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने ये दे दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटर, यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, इंटर हमने प्रेस कर दिया। अब यहाँ नो करेंगे, नो पे क्लिक किए। इसके बाद देखिए गाइज, आपका जो लेफ्ट साइड में जो होगा हमारा, जो हमारा कंटेंट होता है हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। जब आप एक्लिप्स लाइब्रेरी को जब यूज़ करेंगे, देखेंगे आप लेफ्ट साइड में जो हम लोग पैकेज बनाया हो हमारा बन के यहाँ रेडी हो गया होगा। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे यहाँ जब क्लिक करेंगे कॉलन पे, आप यहाँ गो टू जाएंगे, एस आर सी में जाएंगे। अब एस आर सी में हमारा कुछ नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। आप यहाँ क्या कर लेंगे, गो टू एस आर सी, फिर राइट वहाँ पर क्लिक करेंगे, गो टू न्यू, न्यू में जा करके हम लोग फिर क्या करेंगे, एक पैकेज बना लेंगे। पैकेज, जैसे कि पैकेज हम लोग यहाँ बना लेते हैं किसका, तो गाइज हम लोग पैकेज बना लेते हैं कि हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं किसका, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फॉलो। ठीक है, कंट्रोल फॉलो, FLOW, फॉलो। ठीक है, लेट मान मैं पैकेज बना लिया कंट्रोल फॉलो नाम का। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ हमको इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद क्या हमारा ये पैकेज बन के रेडी हो गया SRC में। अब जो हमारा पैकेज है कंट्रोल फॉलो, आप लेफ्ट साइड में देखिए गाइस, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ स्क्रीन पूरा फुल नहीं किया है। आप जब क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे पैकेज SRC में कंट्रोल फॉलो नाम का, जो भी नाम का क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर उसमें आप क्लिक करेंगे, अब न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद फिर क्या करेंगे, क्लास क्रिएट कर लेंगे। आप क्लास में आप जिस नाम का चाहते हैं, मान लीजिए हम कैपिटल कैपिटल देना होगा आपको, फर्स्ट फर्स्ट लेटर, पैकेज फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। सॉरी पैकेज नहीं, क्लास का जो फर्स्ट नेम क्या होगा, कैपिटल होगा। तो यहाँ पर आप ए से भी क्रिएट कर सकते हैं क्लास का नाम। बाय द वे आप डी ले सकते हैं, बाय द वे कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ कंटिन्यू जो स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं, तो कंटिन्यू हम नाम का क्या कर लेते हैं, हम लोग कंटिन्यू नाम का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। चलिए गाइस, हम लोग ने क्या कर दिया, कंटिन्यू नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया। क्या किया, कंट्रोल फॉलो नाम, पहले हम लोग ने क्या किया, ट्रांसफर स्टेटमेंट जो होता है हमारा, उस नाम से हमने पैकेज बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने कंट्रोल फॉलो नाम का क्या किया, पैकेज क्रिएट किया। फिर जो है फिर जो उसी में हम लोग क्या किया, SRC के जो कंट्रोल फॉलो स्टेटमेंट में जाकर हम लोग ने क्या किया, हम लोग फिर कंटिन्यू नाम का एक क्लास क्रिएट कर लिया। आप क्लास क्रिएट करने के बाद हमारा क्या होता है, पेज ओपन हो जाता है। आप इसमें अब क्या करेंगे, आप जो है, आप इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आप इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, मेन जो हमारा होगा, मेन जो हमारा ब्लॉक होगा उसको क्रिएट कर लेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ लिखेंगे प्यू पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग, आप यहाँ कुछ भी लिख सकेंगे, जैसे मैं यहाँ MK लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लॉक देंगे हम लोग। गाइस पब्लिक का मत मेंस होता है, आप जो है क्लास के बाहर से भी क्या कर पाएंगे, इसको आप जो है मेन मेथड के जो है मेन मेथड के अंदर जो हमारा जो है प्रिंट करवाना चाहेंगे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे, तो आप इसके वैल्यू क्लास के बाहर में जो वैल्यू होगा उसको आप क्या कर पाएंगे, मेन मेथड अंदर से उसको एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। इसलिए इसको पब्लिक रखा जाता है मेथड को। दैट मीन्स हुआ जो मेन मेथड है उसके जो उस पब्लिक इसलिए रखा जाता है ताकि आप क्लास के बाहर से भी के स्टेटमेंट को आप क्या कर पाएंगे, मेन मेथड अंदर से उसको एग्जीक्यूट करवा पाएंगे, इसलिए इसको पब्लिक रखा जाता है। स्टैटिक दैट मीन्स हुआ कि स्टैटिक जो है, स्टैटिक टाइप की वैल्यू जो हमारा होगा, वेरिएबल के वैल्यू, उसको आप क्या करेंगे, विदाउट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी क्या कर पाएंगे, उस वैल्यू को आप एग्जीक्यूट करवा पाएंगे मेन मेथड अंदर से। फिर इसको वॉइड रखा है, नो रिटर्न वैल्यू। इसके बाद जो मेन क्या है, हमारा मेथड का नाम है, मेन हमारा एक मेथड का नाम है। ठीक है, फिर यहाँ स्ट्रिंग देंगे, आप यहाँ किसी नाम से भी इसको ले लेंगे आप। यहाँ आर्गूमेंट, यहाँ दैट मीन्स हुआ एम क्यू कुछ भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है एरे ऑफ साइन देंगे, फिर यहाँ ब्लॉक देंगे। ब्लॉक के अंदर में जो आप करवाना चाह रहे हैं, जो आप जो है स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, इसी में वैल्यू इनिशियलाइज भी करते हैं, कंडीशन देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी एक ही लाइन में कर लेते हैं। इससे हमारा क्या होता है, जो हमारा स्पेस
और हमारा जो है इससे क्या होता है, मैनेज होता है, और अच्छा जो हमारा इससे प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है, बहुत ही बेस्ट होता है, स्पेस हमारा मैनेज होता है। इसके बाद जो है मेमोरी हमारी बचती है। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंट आई लेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू 1 ले लेंगे, फिर यहाँ पर कंडीशन देंगे आई लेस देन इक्वल टू क्या देंगे, लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 10 देते हैं हम लोग, 10 तक हमारा प्रिंट हो। फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे, इंक्रीमेंट में प्लस प्लस देंगे, आई दे देते हैं, फिर यहाँ पर ब्लॉक देते हैं इसका, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, ब्लॉक दे देते हैं इसका, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस, और इसके अंदर में आकर के आप क्या करते हैं, इफ एक इसमें आप स्टेटमेंट देते हैं कि आई जो होगा डबल इक्वल टू मान लीजिए 5 है, 5 होगा। आप यहाँ क्या करते हैं, आप जो है नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू, CONTINUE कंटिन्यू, आप यहाँ सेमी कलोन दे देते हैं। ये यूज़ करने का मतलब हुआ कि हमारा वैल्यू जो होगा ये क्या होगा गाइज, कि जब मेन मेथड अंदर में हमारा क्या हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है मेन मेथड के अंदर से ही हमारा यहाँ स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट को करना, रन करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आके चेक करेगा कि आई इक्वल टू 1 है, हमारा वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। कंडीशन दिख रहा है यहाँ क्या आया, आई की जगह पे 1 आया, लेस देन इक्वल टू 10, 10 से क्या हमारा आई का वैल्यू 1 जो है वो छोटा है, चलो ट्रू है, ट्रू हुआ। तो फिर क्या होगा, वैल्यू ये क्या कर देगा, आके फिर यहाँ चेक करेगा कि इफ आई डबल इक्वल टू 5, अब ये कंटिन्यू हमारा काम करेगा, आगे जाएगा तो 1 प्रिंट करके दे देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ वैल्यू 2 आ जाएगा। जब 2 आएगा फिर यहाँ क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10, 10 से हमारा क्या है 2 छोटा है, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। फिर आके क्या करेगा, आई आकर के यहाँ आई डबल इक्वल टू 5 है, फिर यहाँ प्रिंट होगा हमारा कितना, ये क्या करेगा, आगे हमारे वैल्यू को कंटिन्यू करता रहेगा, ये कंटिन्यू बढ़ाता रहेगा, प्रिंट कराता रहेगा वैल्यू को। फिर 2 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट सेक्शन में। फिर इसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 है, 4 आएगा, 4 आके फिर प्रिंट कर देगा। जैसे 5 होगा ये वैल्यू हमारा क्या इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर आई की इक्वल, आई का जो वैल्यू 1 है यहाँ 5 हो जाएगा, आई इक्वल टू 5, यहाँ 5 होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10 होगा, 10 हुआ, क्या है ये हमारा ट्रू है। फिर इसके बाद क्या हुआ, आगे वैल्यू यहाँ क्या होगा, यहाँ चेक करेगा कि इफ जो है स्टेटमेंट हमारा क्या, आई डबल इक्वल टू 5 है, आई असाइनमेंट ऑपरेटर डबल इक्वल टू 5 है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यू हमारा वैल्यू क्या कर देगा, एस्केप कर देगा, वैल्यू को एस्केप कर देगा, डेट मीन्स रिमूव कर देगा, वैल्यू 5 को प्रिंट नहीं करेगा, एस्केप कर देगा, और आगे वो बढ़ जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या हुआ, उसको एस्केप करते हुए फिर आगे का जो वैल्यू हमारा वो उसको प्रिंट वो कंटिन्यू करता रहेगा, कंटिन्यू हमारा वैल्यू को वो प्रिंट करवाता रहेगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यही फायदा है, केवल उस वैल्यू को हमें क्या कर देगा, एस्केप कर देगा। गाइस आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो है और अब इसमें क्या होगा, इस वैल्यू को एस्केप करने के बाद 5 को फिर नेक्स्ट क्या करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 में प्लस 1 हो जाएगा, 6 होगा। इस तरह फिर 2 होगा, फिर 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर 9 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ जब 10 हो जाएगा गाइज, तो फिर यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 10 इक्वल टू हो जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा। जैसे वैल्यू 11 आया, यहाँ पर 11 आया, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 11 आएगा, लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 से 11 क्या छोटा नहीं है, हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉल्स हुआ, ये वैल्यू को क्या कर देगा, हमारा प्रिंट नहीं करेगा, फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से गाइज हमारा ये कहीं क्या करता है, हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है, कि वैल्यू को स्किप करने का काम करता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे वैल्यू क्या होगा हमारा 5 आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ कमेंट यूज कर रहा हूँ। कमेंट क्या होता है, हमारा डिस्क्राइब था, हमारा कोड को जो होता है, कोड का लाइन को क्या होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। प्रोग्राम के कोड, प्रोग्राम का जो लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए कमेंट यूज करते हैं। अब यहाँ मैं कमेंट में लिख रहा हूँ क्या है, जब क्या होगा, आई इक्वल टू जब 5 होगा, सपोज डेट आई इक्वल टू 5 हुआ, तो क्या होगा, तो हमारा एस्केप कर देगा, SCA एस्केप, एस्केप द वैल्यू ऑफ 5, 5 की वैल्यू क्या कर देगा, एस्केप कर देगा। एस्केप बोलिए या रिमूव बोलिए, वहां से हटा देगा वैल्यू को, या आप रिमूव,
वैल्यू को रिमूव कर देगा, स्किप कर देगा वैल्यू को, फिर आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। कंडीशन फॉलो करते हुए जहाँ तक प्रिंट करवाना चाह रहे वहाँ तक वैल्यू प्रिंट वो कर देगा। इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा काम करता है। आप देखिए गाइज, मैं इसको रन कर लेता हूँ। जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, रन करवाएंगे, तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, अभी दे नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है गाइज। यहाँ वैल्यू को हम प्रिंट करवाए नहीं, सॉरी। आप यहाँ प्रिंट करवाएंगे, हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी, प्रिंट एलन, और इसमें आकर के आप क्या करेंगे, हम लोग आई दे देंगे, आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, और बीच में गैप रखना चाह रहे हैं तो स्पेस दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं। लाइन हमारा क्या हुआ, इंड हो गया, सेमीकोलन से वो लाइन इंड हो जाता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। हम वैल्यू क्या करवा लिए, प्रिंट करवा लिए, वैल्यू को प्रिंट करवा लिए। तो अब यहाँ रन करते हैं और वैल्यू देखते हैं आउटपुट सेक्शन। देखिए आउटपुट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 1 से, क्योंकि वैल्यू हम 1 से स्टार्ट किए हैं, तो 1 से वैल्यू हमारा स्टार्ट हो रहा है। 1 2 है, 3 है, 4 है, देख रहे होंगे गाइस आप, 4 है, 4 के बाद 6 आ गया। डेट मीन्स वह 5 हमारा वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैल्यू कंटिन्यू ने क्या कर दिया, कंटिन्यू ने इस 5 वैल्यू को एस्केप कर दिया, रिमूव कर दिया, एस्केप कर दिया, इसलिए वैल्यू यहाँ 5 नहीं है। 4 के बाद 5 नहीं है, सीधा 6 है। फिर देखिए 7 है, फिर 8 है, 9 है और 10 है, क्योंकि यहाँ कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 10 टाइम्स वो क्या हुआ, हमारा इंक्रीमेंट होकर वैल्यू को आउटपुट सेक्शन में हमें ला के दे दिया। बस केवल 5 वैल्यू यहाँ पर नहीं है। जैसे गाइस यहाँ मैं देखिए मैं यहाँ 7 को स्किप करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 7 को स्किप, 7 वैल्यू दे देता हूँ इफ स्टेटमेंट में। आप देखिए इसको रन करता हूँ तो देखिए 7 मेरा वैल्यू नहीं है यहाँ पर। आप देखिए 5 आ गया, आप देख रहे होंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 आ गया, क्यों यहाँ 5 नहीं, यहाँ 7 है इफ स्टेटमेंट में। इस तरह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हमारा नहीं है, 7 हमारा क्या हुआ, एस्केप हो गया, और आगे कंटिन्यू चलता रहा प्रोग्राम। 8 है, 9 है, 10 है। इस तरह से गाइज हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। और गाइज मैं आप लोग को इसमें और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे गाइज आप यहाँ मान लीजिए आप ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो ब्रेक स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो सीख पाएंगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ब्रेक यूज कर रहा हूँ, BREAK। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है हमारा, ब्रेक स्टेटमेंट जो है क्या करता है कि जब 7 पर वैल्यू जाएगा, 7 टाइम्स वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक क्या कर देगा, यहाँ से प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, फिर वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा 7 के बाद, आफ्टर द 7 वैल्यू। उसके बाद को वैल्यू क्या कर देगा, वो प्रिंट नहीं करेगा, ब्रेक कर देगा, स्टॉप कर देगा प्रोग्राम। ये ब्रेक का काम है। इस जितना यहाँ दे रहे हैं इसमें उतना टाइम्स चलेगा वो, फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप कर देगा। ब्रेक का ये काम है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि आउटपुट सेक्शन में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। जैसे ही 7 यहाँ वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो कि 7 यहाँ आया, 7 आके क्या हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ क्या ट्रू है, हमारा कंडीशन फॉर लूप का ट्रू है। बट यहाँ आके फिर क्या हुआ, इफ में जैसे 7 आया, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या किया, प्रोग्राम को हमारा वहीं रोक दिया और उसको ब्रेक कर दिया, स्टॉप कर दिया। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट आप नहीं करेगा, प्रोग्राम यही हमारा जो कर्सर यहीं तक आकर के स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, यहाँ वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। इस तरह से हमारा 6 तक आके वैल्यू प्रिंट किया, 7 नहीं किया, उसके बाद नहीं कर रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने से ये होता है कि जहाँ तक करवाना चाह रहे वहाँ तक करिए, हमारा आउटपुट आएगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। और कंटिन्यू लगाने से क्या होता है कि बस वैल्यू क्या होता है, आप जो वैल्यू को आगे भी जो चाह रहे हैं उसको रिमूव कर दीजिए, एस्केप कर दीजिए वैल्यू को, और बाकी आगे कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम रन होता रहेगा जहाँ तक हमारा गिवन द कंडीशन अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर अब यहाँ मान लीजिए हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 3 दे रहा हूँ, 3 क्या होगा, हमारा एस्केप कर जाएगा। देखिए रन करता हूँ, यहाँ 3 देखिए आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 नहीं है, क्योंकि 3 मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू यूज करके उस 3 को मैंने यहाँ पे एस्केप कर दिया, रिमूव कर दिया, फिर आगे चलता रहा प्रोग्राम हमारा। ब्रेक तो ब्रेक कर जा रहा था, स्टॉप कर जा रहा था, बट ये कंटिन्यू हमारा आगे भी चल रहा है, 3 को स्किप करने के बाद भी आगे प्रिंट कर रहा है, 10 तक प्रिंट कर रहा है। इस तरह से ये कंटिन्यू हमारा स्टेटमेंट जो है हमारा ये
वर्क करता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप ज़्यादा ही समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। गाइस ये जावा का है। जावा भी बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारे जो है कोर्स में आपको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक्लिप्स आईडी पर, जिस भी आईडी पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखनी है, समझनी है। और बहुत सारे कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो गाइस थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो मैं भी बहुत सारे कंपटीशन आप फेस करेंगे, तो आप उसमें कंप्लीट उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे आप आईटी कंपनी में जाना चाह रहे हैं गाइस, आईटी में आप जाना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, तो जावा के थ्रू से आप जा सकते हैं। जावा को अच्छी सीख लीजिए, आप अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर आईटी कंपनी में आप इंटरव्यू दीजिए, फिर आप उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीख पाएंगे। तो चलिए गाइज, हमने कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? स्विच स्टेटमेंट को भी हम लोग थ्योरी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्विच इज अ मल्टीपल चॉइस डिसीजंस मेकिंग selection statement. It used when we want to select only one case of multiple cases. Switch is keyword. That means हुआ गाइज कि स्विच हमारा क्या है? एक मल्टीपल चॉइस डिसीजन, हमारा जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होगा उसको बनाने में हमें क्या करता है? ये मल्टीपल चॉइस डिसीजन को हेल्पफुल होता है। मल्टीपल चॉइस जो सिलेक्शन स्टेटमेंट को जो है बनाने में ये हमें मदद करता है, स्विच स्टेटमेंट। और ये क्या होता है? ये उपयोगी होता है हमारे सेलेक्टेड जो है, जिस केस को हम सेलेक्टेड करना चाहते हैं, जिस केस को हम मल्टीपल केसेस को जिसको जहाँ तक हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, इस केस के थ्रू से हम लोग क्या कर पाते हैं? उसको प्रिंट करवा पाते हैं। स्विच स्टेटमेंट का काम यही है कि आप जिसको प्रिंट करवाना चाहेंगे वो आपसे प्रिंट होगा, जिसको नहीं करवाना चाहते उसको नहीं होगा। और स्विच के जरिए से जिसको ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, जिसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो प्रिंट होगा, जिसको नहीं करवाना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। ये स्विच स्टेटमेंट हमारे बहुत ही एक लाइन में बहुत सारे केसेस को आप हैंडल कर पाएंगे। दो केस वन, केस टू, केस थ्री, उस सबको हैंडल करवा पाएंगे। ब्रेक को, कंटिन्यू को यूज़ करके आप उसको क्या करा पाएंगे? मल्टीपल जो है केसेस को यूज़ करके, मल्टीपल जो इफ एल्स को यूज़ करके, मल्टीपल फॉर लूप्स को यूज़ करके, मल्टीपल केसेस के अंडर आप उसको यूज़ करेंगे। और उसको मल्टीपल स्टेटमेंट को आप जो इस स्विच स्टेटमेंट के थ्रू से आप उसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे। और स्विच क्या है? स्विच एक कीवर्ड है। जैसे सेंटेक्स में बता दूं, स्विच स्विच हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। इस पर कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, इसके अंदर में देखिएगा इस केस वन चल रहा है, जो भी इसमें देना चाह रहे हैं उसको देंगे, आप ब्रेक करवा देंगे, वो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। आप यहाँ से ब्रेक हुआ तो आप स्विच टू वाला प्रोग्राम को आप कंटिन्यू कर रखना चाह रहे हैं, तो वो वाला स्विच को आप कॉल करवाएंगे। तो ये स्विच केस टू का जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? जहाँ तक प्रोग्राम जैबर करवाना चाह रहे हैं, फॉर लूप यूज़ कर उतना टाइम्स जो है रिपीटेड प्रिंट होगा। फिर वो क्या होगा? ब्रेक होगा, तो ब्रेक करवाना चाह रहे हैं ब्रेक करवा सकते हैं, वहाँ प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आप इसको फिर नेक्स्ट में जितना बड़ा यूज़ करवाना चाह रहे हैं ब्रेक केस लेकर, उतना केस लेकर आप उसको प्रिंट करवा पाएंगे। मल्टीपल्स इन्फिनेटिव तक जितना केस स्टेटमेंट लेना चाहे उतना ले सकते हैं आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर, और ब्रेक दे करके वो करवा सकते हैं। और नहीं, प्रोग्राम हमारा क्या होगा कि ट्रू, अब यहाँ ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा डिफॉल्ट में आकर के स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? उस जो डिफॉल्ट में रखना चाहेंगे उसको भी प्रिंट करके फिर हमारा ब्रेक वो फिर हमारा क्या होगा? वहाँ से हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा। डिफॉल्ट में भी प्रोग्राम का डिफॉल्ट में भी जो स्टेटमेंट देंगे वो भी प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है गाइस। ये हमारा सिंटैक्स है, एक समझने के लिए आइडिया है हमारा। सिंटैक्स प्रोग्राम का एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है समझने के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल इस पे बता दूं आपको। देखिए यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट कैलकुलेटर प्रोग्राम यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड स्विच केसेस। दैट मीन्स हुआ गाइज, आपको बोला जो है प्रोग्राम को प्रिंट करिए, कैलकुलेटर प्रोग्राम को प्रिंट करिए और उसमें यूज़ करिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो भी होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको यूज़ करिए। और स्विच केस को यूज़ करके आप जो है कैलकुलेटर प्रोग्राम बना के दिखाइए। ये हमें कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है बना के दिखाइए। और इसमें देखिए प्रोग्राम मैंने बनाया है,
थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें पैकेज बना है, फिर इस पर क्लास बनाए हैं, फिर मेन मेथड दिए हैं, फिर लोकल वेरिएबल दिए हैं। इस मल्टीपल केसेस यूज करके हमने क्या किया, इसको कैलकुलेटर प्रोग्राम को बनाया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप देख पा रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है। फिर यहाँ पर देखिए डिवीजन है, यहाँ क्या है हमारा मॉडुलस है। फिर यहाँ डिफॉल्ट है, इनवैलिड चॉइस, कोई चॉइस नहीं रहेगा तो इनवैलिड होगा, तो वहाँ से प्रोग्राम हमारा इंड हो जाएगा। जो उसमें रहेगा स्टेटमेंट उसको प्रिंट करके इंड हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्लिप्स आईडी पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जावा के एक्लिप्स आईडी पे। बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। तो चलिए एक्लिप्स आईडी, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करा लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट को हम लोग प्रोग्राम को फिर कोड को राइट करके रन करवा लेते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग ने क्लास बनाया था कंटिन्यू नाम का। आप इसी में जो कंट्रोल फ्लो में आप जाएंगे लेफ्ट साइड में, और इसमें जो है एसआरसी में गो टू एसआरसी कंट्रोल फ्लो पैकेज में जाएंगे। इसी पैकेज में क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक माउस को, फिर यहाँ पर न्यू जाएंगे। फिर न्यू में जाकर के आप क्या करा पाएंगे, आप जो यहाँ क्लास क्लास जो है जिस नाम का देना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर स्विच नाम का SWITCH स्विच, ठीक है, स्टेटमेंट या स्विच रहने दीजिए, लिख दीजिए स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उस नाम का क्लास यहाँ क्रिएट कर लेंगे, लिख लेंगे और इसको इंटर मारेंगे, फिनिश हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल फॉलो पैकेज के अंदर में हमने क्लास क्रिएट किया है स्विच स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो है इसको एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। यहाँ आएंगे, अब इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर इसके बाद ARGS कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आर्गूमेंट यहाँ पर क्या करें, एरो साइन देंगे, फिर बाहर आएंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे। अब इसमें आकर के आप क्या करेंगे, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए आप, क्या A, B मल्टीपल केसेस लेने के लिए, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए ABC, CH चॉइस के लिए, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे। नेक्स्ट में आने के बाद क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और इसमें आप आके लिखेंगे, अगर रन टाइम में वैल्यू देना चाह रहे हैं, केस देंगे आप, केस नंबर 1 हमारा जो प्रोग्राम रन करे, केस नंबर 2 का जो हमारा स्टेटमेंट पे जो वो प्रिंट करे आउटपुट सेक्शन में आए, तो उस तरह से आप यहाँ पर रन टाइम में वैल्यू दे करके उसको प्रिंट करवा पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं रन इंटर द नंबर्स, जो भी नंबर प्रिंट करवाना चाहिए, इंटर द NUMBER, सॉरी NUMBER नंबर, ठीक है। रन टाइम में हमारा जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया। इसके बाद जो है सेमीकोलन देंगे, फिर इंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर यहाँ स्कैनर क्लास यूज करेंगे, रन टाइम में हमें चाहिए, वैल्यू देंगे हम लोग रन टाइम में, इनपुट करेंगे हम लोग रन टाइम में, वैल्यू को इनपुट करेंगे, तो इसलिए यहाँ लिखते हैं स्कैनर। आप ये किसी नाम से रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं आप, जिससे सपोज दैट मैं मान लेता हूँ S दे देता हूँ, S इक्वल टू, या आप P ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, P इक्वल टू, यहाँ न्यू एक क्या है कीवर्ड है, फिर यहाँ स्पेस देंगे, फिर यहाँ स्कैनर लिखेंगे, SCANER स्कैनर, SCANNER स्कैनर, ठीक है। यहाँ आप आकर के सिस्टम लिखेंगे .ini, ये आपको लिखना ही होगा क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम का क्या है, सिंटैक्स है। यहाँ पर जो है इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन देंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। आप इस वैल्यू को हम लोग क्या कहें, ये जो हम लोग ने क्या किया, स्कैनर क्लास जो यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है स्कैनर क्लास यूज करके, इस वैल्यू को क्या कर लेते हैं, हम वेरिएबल्स में स्टोर करवा देते हैं, लोकल वेरिएबल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग A इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किए P नाम का, उसमें देंगे रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट जो है P डॉट वैल्यू ले रहे हैं
इंटीजर टाइप का, तो नेक्स्ट इंट लिखेंगे, इंटीजर आ जाएगा और उसको क्लिक इंटर मारेंगे तो आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो हमारा रन टाइम में जो वैल्यू देंगे वो ऑब्जेक्ट में दिया, हमारा स्कैनर क्लास जो ऑब्जेक्ट में इसमें जाएगा वैल्यू, और आके वैल्यू लोकल वेरिएबल ए में हम क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, आप यहाँ पर क्या होगा हमारा, आप बी में हम स्टोर करवा लेते हैं, बी इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंटर करेंगे, आ जाएगा, सेमीकोलन देंगे। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग आएंगे नेक्स्ट लाइन में, अब इसको हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, SYSCM सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल। ये आउटपुट प्रिंट करवाने, जो भी प्रिंट करवाने के लिए हमें आउटपुट सेक्शन लाने के लिए लिखते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कर देते हैं इंटर योर चॉइस, अपने हिसाब से चॉइस, जो भी चॉइस करना चाहेंगे केस को, उसको चॉइस आप लिख लेंगे, इंटर योर चॉइस, CHOICE चॉइस। ठीक है, यहाँ लिख देंगे और सेमीकोलन देंगे। ठीक है, यहाँ भी सेमीकोलन दे देते हैं, एक यहाँ से हटा लेते हैं, बाहर आएंगे और यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम में लेफ्ट साइड में कोई एरर नहीं आ रहा है, क्रॉस नहीं आ रहा है। ठीक है, रेड कलर का प्रोग्राम हमारा अभी तक सही लिख रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, चॉइस को जो हम लोग लोकल वेरिएबल लिखे थे, चॉइस में आकर के हम लोग क्या लिखेंगे, CH इक्वल टू देंगे, और हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाए थे रेफरेंस वेरिएबल वो देंगे P डॉट, इसमें आकर के हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट इंट लिखेंगे, आकर इंटर मारेंगे, आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, आप यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, SWITCH स्विच। ठीक है, स्विच में आकर के हम लोग क्या करेंगे, इसमें आकर के हम लोग CH लिखेंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर लिखेंगे हम लोग, फिर इसमें क्या करेंगे, हम लोग केस यूज कर लेते हैं, CASE, जिस केस में जाना चाहेंगे उस केस में हम लोग जा पाएंगे। केस 1 यहाँ दे देते हैं, केस 1 में आकर के क्या लिखवाना चाह रहे हैं भाई, एडिशन करना चाह रहे हैं, तो C में हम लोग क्या कर लेंगे, उस वैल्यू को प्रिंट करवा करवा के उसमें स्टोर कराएंगे। C इक्वल टू ए का वैल्यू जो देंगे वो रहेगा, प्लस B का जो वैल्यू देंगे हमारा वो जाएगा इसमें, और वो वैल्यू दोनों एडिशन करके C में स्टोर हो जाएगा। जब केस 1 करेंगे, C की वैल्यू जो हमारा स्टोर होगा, मान 1 1, एक वैल्यू 1 दिए, B की वैल्यू 2 दिए, 3 हो जाएगा, C में आ जाएगा। जब केस 1 जब देंगे आउटपुट सेक्शन में रन टाइम में, तो हमारा केस 1 का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करके हमें 3 दे देगा, जो वैल्यू देंगे वो प्रिंट करके दे देगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आकर के इसको प्रिंट करवा लेंगे। चलिए भाई, ये स्विच केस अंदर केस 1 का जो वैल्यू था एडिशन किए हैं, उसको वैल्यू आके इसमें हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ आकर के हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू को एडिशन कर रहे हैं, तो आप एडिशन कर लिख दीजिए, आप एडिशन। चलिए, बहुत अच्छा, इसमें आकर के हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और वैल्यू में किस में है हमारा वैल्यू स्टोर, C में है। C वैल्यू जो हमारा एडिशन का है वो आके यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ क्या करते हैं, सेमीकोलन देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में आकर के हम लोग क्या ब्रेक कर देते हैं, यहाँ प्रोग्राम हमारा क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। यानी स्विच 1 का जो हमारे स्विच के अंदर जो हमारा केस 1 का जो था वो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एडिशन होने के बाद प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे, कर्सर हमारा फिर नेक्स्ट लाइन में आने देखिएगा क्या है हमारा भाई, यहाँ केस हम 2 दे देते हैं, केस 2 में आएगा। ठीक है, केस 2 में आने के बाद यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ दे देते हैं C। ठीक है, C इक्वल टू सबट्रैक्शन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, सबट्रैक्शन। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, A माइनस B कर देते हैं, A माइनस B कर दिए। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, सॉरी यहाँ क्रॉस आ रहा है, देखिए क्रॉस आ रहा है, क्या है, मल्टीपल मार्कर एट दिस लाइन में मल्टीपल मार्कर है, यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ देखिए BREA मिसिंग है, ए दे देंगे। और देखिए कीवर्ड है, ब्रेक एक कीवर्ड है, यहाँ देखिए रेड कलर में आ गया। केस भी क्या है, कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है, स्विच भी कीवर्ड है, इसलिए क्या है, न्यू भी कीवर्ड है, इसलिए क्या है, जो कीवर्ड इसलिए क्या है, ये कलर इसका चेंज है। इसके बाद जो है इसमें आएंगे हम लोग, इसमें आकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू को, SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ठीक है, इसमें आकर के हम लोग क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्शन लिख देते हैं, SUBS
TRACTION, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें आएंगे हम लोग, कोटेशन देंगे। ठीक है, यहाँ भी दे देंगे, ये हमारा वैल्यू में थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, क्या वैल्यू हमारा आ रहा है लिख देंगे यहाँ पर, तो आउटपुट सेक्शन में अच्छा से आएगा, समझ भी पाएंगे हम लोग, अंडरस्टैंडिंग सही से हो पाएगा हमारा वैल्यू आउटपुट में क्या आ रहा है। फिर इसके बाद जो है फिर ब्रेक कर देंगे, BREAK, ब्रेक। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर केस लिखेंगे, केस थ्री में आएंगे। केस थ्री में आने के बाद केस थ्री में क्या करेंगे हम लोग, C इक्वल टू, ठीक है, A और स्टार दे देंगे, शिफ्ट दबा के ऐड करेंगे तो स्टार आ जाएगा। फिर यहाँ बी दे देंगे, ए और बी जो रन टाइम में तो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा और सी में स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, जो सिस्टम डॉट आउट, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, इस लाइन को कॉपी करके बार बार लिखना ना पड़े, कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दे, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। आप यहाँ क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं आउटपुट सेक्शन में, फास्ट में हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक यूज़ कर देंगे भाई, ब्रेक से क्या प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस दे देंगे हम लोग, केस नंबर यहाँ 4 दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या देंगे, सी में स्टोर करा लेंगे वैल्यू ए डिवीजन बी, ए और बी जो वैल्यू देंगे हम लोग रन टाइम में वो डिवीजन होगा और नेक्स्ट लाइन में आएगा। और इसको क्या करा लेंगे हम लोग, वैल्यू को प्रिंट कर, यहाँ पे कॉपी कर रखे हैं, कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट आ जाएगा। और यहाँ क्या करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर डिवीजन करा रहे हैं, डिवीजन यहाँ हम लोग लिख देंगे, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें आने के बाद फिर यहाँ ब्रेक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, केस यूज करेंगे, CASE केस। ठीक है, केस यूज करेंगे, कौन सा, तो 5 यूज करेंगे इसमें। फिर सी में स्टोर करा देंगे, क्या करवाना चाह रहे हैं, ए हमारा क्या होगा, ए मॉडुलस, जिसमें रिमाइंडर आता है वो देंगे, शिफ्ट दबा के 5 प्रेस करेंगे, आ जाएगा। फिर यहाँ बी दे देंगे, स्टोर करा देंगे सी में। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे, प्रिंट करवा लेंगे, सी, हाँ वैल्यू कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल भी पेस्ट हो गया। आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर बच रहा है, पूरा नहीं कटेगा तो रिमाइंडर यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर होता है REMA, रिमाइंडर। ठीक है, ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ क्या यूज कर देंगे, ब्रेक, BREAK के ब्रेक। फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ हम लोग डिफॉल्ट लिख देते हैं, कुछ नहीं अगर देंगे जो हमारा वैल्यू, जब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा स्टेटमेंट, हमारा अगर हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो डिफॉल्ट में आएगा, डिफॉल्ट में लिखेंगे, यहाँ पर कोलोन देंगे और नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इनवैलिड, जब कोई भी हमारा केस नहीं देंगे हम लोग, मान ली केस 5 तक है, हम केस 6 दे देंगे, केस 7 दे देंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, केस 7 तक तो हमने लिया नहीं, केस 5 तक ही लिए हैं, यहाँ पर केस 6 लिए नहीं, तो केस जब 6 देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट में आएगा, डिफॉल्ट में आकर के वैल्यू को हमारा यहाँ क्या बोलेगा, यहाँ भेलेगा इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड केस या चॉइस, CHOICE, इनवैलिड चॉइस, हमारा चॉइस है ही नहीं 6 7 8 9 10, क्योंकि 5 ही तक हमारा के स्विच का जो केस है हमारा 5 ही तक है, 6 है नहीं, 7 है नहीं। जब 6 7 हम केस में, जब केस को चॉइस में जब केस को देंगे 6 तो नहीं होगा, तो आ जाएगा डिफॉल्ट में, लिख देगा वहाँ हमारे आउटपुट सेक्शन में इनवैलिड चॉइस, चॉइस हमारा रॉन्ग है। आप लोग समझ पा रहे होंगे गाइज, इस तरह से हमारा क्या है, ये वैल्यू यहाँ सॉरी सी नहीं देंगे, क्योंकि बाय द वे खाली डिफॉल्ट यहाँ दिखा देंगे आउटपुट सेक्शन में कि हमारा आउटपुट देगा इनवैलिड चॉइस। इस तरह प्रोग्राम हमारा बन के रेडी हो गया गाइज। एक बार मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर मेरे मेथड है, मेरे मेथड में मैंने A B C और C H चॉइस
का नाम का हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने जो है लोकल वेरिएबल लिया। फिर यहाँ पर क्या किया, आउटपुट सेक्शन में क्या चाहिए वो हम लोग ने क्या कर दिया, लिख दिया। रन टाइम में इंटर द वैल्यू, नंबर वैल्यू इंटर करेंगे तो वो लिख दिया। फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और यहाँ पर क्या होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, फिर इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। देखिए इंपोर्ट किया हुआ है ऑटोमेटिक। जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वैल्यू को स्टोर कराएंगे रेफरेंस वेरिएबल को ए में बी में, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है जवा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जवा यूटिल क्लास में पैकेज के अंदर आता है क्लास स्कैनर क्लास, तो इसमें तो यहाँ इंपोर्ट हो गया हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमने क्या किया, बीम ए बी बी में स्टोर कराने के बाद हमने इसको चॉइस रन टाइम में दिखाएगा कि चॉइस हमारा कौन सा चॉइस हम लेना चाह रहे हैं, वो चॉइस होगा। सी एस में क्या कर दिया, ये जो है हमारा जिस चॉइस को लेना चाहेंगे, सी एच से हमारा लोकल वेरिएबल था उसमें हमने स्टोर करवा दिया। उस चॉइस में हमारा क्या हुआ, केस मल्टीपल दे दिए हैं, स्विच केस यूज़ कर लिए हैं, सी एच दे दिए हैं, और इसमें मल्टीपल केसेस को यूज़ हमने कर दिया। जब एडिशन किए हैं, एडिशन ऑफ प्रिंट करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन किए हैं केस 2 में, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में वैल्यू हमारा दे देगा। फिर ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को। फिर केस 3 देंगे जब हम, तो केस 3 में आकर के हमें क्या देगा, रन करेंगे तो केस 3 लेंगे तो केस 3 का हमारा प्रोग्राम रन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन हमारा आके दे देगा। फिर प्रोग्राम हमारा ब्रेक कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। फिर अगर हम रन करेंगे अगेन, तो केस 4 में जब देंगे तो केस 4 का प्रोग्राम हमारा क्या रन करेगा, डिवीजन हो जाएगा, और जो हमारा डिवीजन का वैल्यू होगा ए और बी जो देंगे रन टाइम में, वो डिवीजन होने पर वैल्यू हमें दे देगा, फिर वो ब्रेक कर जाएगा। केस 5 में फिर क्या होगा, डिवीजन करेंगे, जो अगर पूरा पूरा नहीं करता है, रिमाइंडर को बच जाता है, तो रिमाइंडर वैल्यू में क्या करेगा, केस 5 में दे देगा। फिर ये ब्रेक कर जाएगा, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। यदि हम चॉइस रॉन्ग देते हैं, 5 तक है, हम चॉइस में हम केस 5 तक लिए हैं, केस 6 देंगे 7 देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन में आएगा, हमें लिख देगा इनवैलिड चॉइस। इस तरह प्रोग्राम हमारा रन करेगा। तो चलिए गाइज, आप में हम लोग आप जो है आपको मैं रन करा के दिखा रहा हूँ प्रोग्राम को। देखिए आप आएंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को। आउटपुट आउटपुट सेक्शन में देखिए, आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आउटपुट सेक्शन में इंटर द नंबर हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 4 दे रहे हैं, फिर इंटर मार रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कर्सर, फिर यहाँ दे रहे हैं, डेट मीन्स मान लीजिए 6 दे रहे हैं, फिर यहाँ हम इंटर कर रहे हैं। आगे आप बोल रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है इंटर योर चॉइस। आप इंटरव्यू इस लाइन में आ गए, हम लोग इंटरव्यू चॉइस आ गए। आप यहाँ किस केस को लेना चाह रहे हैं उसको यहाँ देना होगा। अब यहाँ हम लोग जैसे कि मान लीजिए हम दे रहे हैं केस नंबर 1। ठीक है, अभी 6 4 क्या होगा हमारा, 6 4 जो दोनों एडिशन हो गए क्या होगा, 10 होगा। तो केस 1 जो हमारा क्या होगा, आप यहाँ देख पा रहे हो केस 1 में क्या है, ए प्लस बी, तो 6 ए का वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 6, दोनों एडिशन हो गए, सी में स्टोर हो गया, और हमारा क्या होगा, आउटपुट हमें दे देगा 10। देखिए एडिशन करके दे दिया। ओनली ओनली फॉर केस नंबर 1 दिए हैं, केस नंबर 1 दिए हैं, इसलिए केस नंबर 1 ही हमारा रन हुआ है, ना कि केस नंबर 2 3 कुछ एक भी नहीं यहाँ, क्योंकि ब्रेक कर रखे हैं, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया। वैल्यू को एडिशन किया, 6 प्लस 4, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कमेंट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ए यहाँ पहला है 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 हमारा वैल्यू क्या हो गया, प्रिंट करके हमें दे दिया, और प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, ब्रेक यूज़ कर दी, तो यहाँ प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया। अब ये प्रोग्राम स्टॉप हो गया, हमारा कर्सर यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। जब कुछ भी करेंगे कोई काम नहीं करें, क्योंकि केस हमारा 1, केस 1 का जो था वैल्यू हमें प्रिंट करके दे दिया, और ब्रेक हमारा प्रोग्राम का स्टॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम में जो हम प्रोग्राम को अगेन रन करेंगे, देखिए फिर से आ गया इंटर द नंबर, यहाँ नंबर देंगे हम लोग, कोई भी दे देते हैं। सपोज डैट मान लीजिए मैं दे देता हूँ 70। ठीक है, इंटर करेंगे, यहाँ पर दे देता हूँ 50। ठीक है, आप इंटर योर चॉइस, हम किस केस को चॉइस करना चाह रहे हैं, किस केस को, तो हम मान लीजिए केस 2 को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, केस 2 को, तो केस यहाँ चॉइस में आके हम लोग लिखेंगे 2 आ गया। आप यहाँ पर क्या इंटर करेंगे, तो देखिए सब्ट्रैक्शन दे दिया, 70 माइनस 50, 70 माइनस 50 यहाँ क्या हुआ, हमारा वैल्यू प्रिंट करके दे दिया। यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ 70 माइनस 50
इक्वल टू 20। ये 20 हमारा वैल्यू आउटपुट सेक्शन में आ गया। हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रन कर रहा है, काम कर रहा है। इसके बाद जो है केस नंबर जो है हम लोग थर्ड करना चाह रहे हैं, तो फिर से अगेन रन करेंगे, अगेन रन करेंगे प्रोग्राम को। रन करने के बाद फिर देखिए यहाँ इंटर द नंबर बोल रहा है रन टाइम में। रन टाइम में हम क्या कर देते हैं, हमें क्या करना है, केस नंबर 3 करना है, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ मान लीजिए 6 दे देते हैं इंटर। अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं, मान लीजिए 5 कर लेते हैं, ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर योर चॉइस, 3 नंबर का केस नंबर 3 को रन कराना चाह रहे हैं तो केस नंबर 3 डालेंगे। आप यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 6 × 6 5 या 10 मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में क्या, तो 6 हमारा क्या ए का वैल्यू है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ स्टार होता है, मल्टीप्लिकेशन कोड में स्टार होता है मल्टीप्लिकेशन साइन। तो 6 दे दिए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 5 है, इक्वल टू हमारा सी में क्या वैल्यू स्टोर हुआ 30, वही हमें प्रिंट करके दे दिया, और फिर प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो गया। यहाँ पे फिर ब्रेक है, प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। इसका फिर अगेन रन करेंगे, अगेन रन करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू हम देंगे। अभी हम केस क्या करना चाह रहे हैं, केस 4 का वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, डिवीजन वाला सेक्शन। तो यहाँ पर मान लीजिए हम दे देते हैं, सपोज डैट मान लीजिए आप 72 दे दिए, और डिवीजन करना चाह रहे हैं 8 से, तो कितना आएगा 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें चॉइस मांगेगा, चॉइस हमारा इंट्रोड्यूस चॉइस, तो हमारा डिवीजन करना चाह रहे हैं तो चॉइस कौन सा, केस नंबर 4 में हमारा डिवीजन है, तो केस नंबर 4 हम दे देते हैं, 4 में दे दिए। आप इसको इंटर करेंगे तो देखिए हमारा 9 दे दिया, 8 9 जा 72 होता है, तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन हमारा 9 आ गया डिवीजन करके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कमेंट दे करके कि 72 डिवीजन, डिवीजन या डिवीजन का साइन आप दे सकते हैं, सो यही है, ठीक है, डिवीजन का साइन है। इसके बाद जो है आप यहाँ क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ए का वैल्यू है 72, बी का वैल्यू है 8, डिवीजन हुआ तो सी में स्टोर हो गया हमारा परसेंट 9, वो हमें वैल्यू दे दिया, ठीक है। आप जो हम लोग फिर अगेन रन करेंगे प्रोग्राम को। अब हम लोग केस 5 को देखना चाह रहे हैं, केस 5 में क्या रिमाइंडर वैल्यू दिखाना चाहिए, वैल्यू केस नंबर 5 में। तो यहाँ रन कर दी प्रोग्राम को। आप यहाँ हम वैल्यू दे रहे हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप दे रहे हैं 35, ठीक है, 35 दिए। अब इसमें डिवीजन कर रहे हैं आप 4 से, ठीक, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 8 जा 72 होता है, तो यहाँ 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहाँ चॉइस मांगेगा, चॉइस में कौन सा है, किसको, किस केस को आप रन करवाना चाह रहे हैं, केस नंबर 5 को रन करवाना चाह रहे हैं, केस नंबर यहाँ 5 देंगे, 5 दे दिए। अब इंटर करिए, देखिए यहाँ पर हमारा कितना आया रिमाइंडर 3 रिमाइंडर दे देगा। तो यहाँ रिमाइंडर मैं लिख रखा हूँ, रिमाइंडर यहाँ देखिए, रिमाइंडर में क्या आ गया, सी में वैल्यू हमारा जो रिमाइंडर था 35 में 4 से डिवीजन हुआ, रिमाइंडर 3 था, वो आके 3 रिमाइंडर हमें आउटपुट सेक्शन में आ गया। इस तरह गाइज आप समझ पा रहे होंगे। आप देखिए गाइज लास्ट है, आप फिर से अगेन रन किया हूँ, फिर मैंने क्या कर रहा हूँ, बोला इंटर द नंबर। अब यह नंबर सपोज दैट मान लेता हूँ मैं, सपोज दैट 40, ठीक है। अब यहाँ मैं देता हूँ 8। अब चॉइस मांग रहा है, चॉइस हम रॉन्ग दे देता हूँ, क्योंकि 5 तक हमने प्रोग्राम को रन कर लिया है 5 तक। अब हम रॉन्ग रॉन्ग दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए चॉइस 6 दे रहे हैं, ठीक है। चॉइस 6 हमारा इस प्रोग्राम में मैंने लिखा ही नहीं, दिया ही नहीं, केस 6 हमने दिया ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में क्या लिख देगा, इनवैलिड चॉइस। देखिए मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, तो देखिए इनवैलिड चॉइस आ रहा है हमारा, क्योंकि केस 6 मैंने दिया ही नहीं, चॉइस में केस 6 मैंने नहीं दिया था, इसलिए हमारा क्या हो गया, इनवैलिड में आ गया। इस तरह से गाइस हमारा ये काम कर रहा है। आप प्रॉपर देख पाए, रन मैं एक एक रन करके आपको दिखाया, समझाया भी। इस तरह से गाइस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज़ है। ये फुल स्टैक जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है हमारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इस तरह से गाइस हम लोग ने इसमें देखा, हम लोग ने आज कंप्लीट किया इस सेशन को, ठीक है। इसमें हम लोग ने सेशन को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग ने देखा थोड़ा बहुत ब्रेक का कॉन्सेप्ट देखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट देखा। इसके बाद जो है हमने स्विच स्टेटमेंट को आपको
थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल तक मैंने आप लोग को बताया, प्रोग्राम को रन करके आप लोग को मैंने दिखाया। इस तरह से गाइज आप जो है मे भी आप समझ पाए होंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। चलिए गाइज आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स का या कंपटीशन का प्रिपरेशन करते रहिए। यदि गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि मैं किस टाइप से वीडियो बनाऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं। एक एडवाइस के रूप में आप मुझे बता सकते हैं कि और किस टाइप का वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊं जो आप लोग के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। तो चलिए गाइस, यदि आप नई मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक आ पाए और आप उसको समझ पाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए गाइज, हम लोग फिर न्यू न्यू वीडियो में, न्यू सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक को लेकर के। फिर मैं आऊँगा, फिर आप लोग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।